हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने YouTube चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स में प्रकाश का विवर्तन, है ना, मीन्स डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो ये डिफ्रैक्शन क्या होता है, मीन्स विवर्तन क्या होता है, आपने तो व्यतिकरण तो पढ़ा है, मैंने पढ़ा रखा है। हम आज की इस वीडियो में विवर्तन कवर करेंगे। तो बात चल रही थी कि विवर्तन क्या होता है, कैसे इसको समझेंगे, कितने प्रकार का होता है और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है ना। तो आज की इस वीडियो में हम ये अपना कवर करते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं कि विवर्तन क्या होता है या फिर विवर्तन किसे कहते हैं, मीन्स व्हाट इज डिफ्रैक्शन, है ना। तो चलिए, मैंने लिखा है प्रकाश का विवर्तन, आपका चैप्टर है, इंग्लिश में इसको डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं ना। ये आपका डिफ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, विवर्तन क्या होता है। तो मैंने लिखा है विवर्तन जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश उत्पन्न होता है, मीन्स जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश उत्पन्न होता है तो प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोध या रेखा छिद्र आने से प्रकाश का किनारों से मुड़ करके जाने की घटना को विवर्तन कहते हैं, है ना। ये विवर्तन, अब आप बोलिए सर आपने समझाया तो है नहीं, क्योंकि ये लिखा है तो मैंने वही समझा दिया। चलिए अब समझते हैं। आज के हम इसमें आपको डायनिंग में ले चलते हैं, जो आप यूज़ करते हैं हम उसमें चलते हैं। तो आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, एक्सपेरिमेंट नहीं वैसे बचपन में या अभी भी करते होंगे। एक टॉर्च लीजिए या फ़ोन की टॉर्च लीजिए, कोई भी टॉर्च ले लीजिए, और आप अगर अंधेरे में जाते हैं तो वहाँ पर मान लीजिए मैंने टॉर्च यहाँ लिया, ये रही मेरी टॉर्च मान लीजिए। यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ करते हैं ना, ये हमारी टॉर्च होगी। यहाँ से आप इसको जलाएंगे तो क्या हमारा प्रकाश ऐसे जाएगा या प्रकाश हमारा ऐसे जाता है, बताइए। यहाँ पर आप, यहाँ से हमने लाइट जलाई और प्रकाश हमने यहाँ पर जलाया, प्रकाश हमारा क्या सीधी रेखा में जाएगा या प्रकाश किनारों से मुड़ कर के जाएगा। तो आप बोलेंगे सर प्रकाश हमारा ऐसे चलता है, ऐसे फैलते हुए, है ना भाई। आप प्रकाश जलाएं तो लाइट ऐसे जाएगी, ऐसे, है ना। ये हमारा प्रकाश होता है। क्या प्रकाश ऐसे थोड़ी ना जाता है, प्रकाश हमारा आप ऐसे जाएंगे, ऐसे और किनारों से मुड़ करके फैलता चला जाता है। तो यही होती है मिस जब किसी प्रकाश स्रोत से, तो ये हमारा प्रकाश स्रोत है, जब किसी प्रकाश स्रोत से जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश उत्पन्न होता है। तो यहाँ लाइट जलाएं, प्रकाश उत्पन्न हो गया, ये हमारा प्रकाश स्रोत है ना। तो जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश उत्पन्न होता है तो प्रकाश के मार्ग में, है ना, तो प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोध या रेखा छिद्र, अब मान लीजिए यहाँ पर कोई अवरोध आ गया, ये मान लीजिए कुछ हमने दे दिया भाई, यहाँ पर आप रखेंगे तो प्रकाश, यहाँ पर रखें तो प्रकाश ऐसे ही तो जाएगा, ऐसे, है ना। मान लीजिए यहाँ पर मैंने कुछ, ये लाइट मैंने जलाई और यहाँ पर आपने जो है कुछ रख दिया, तो हमारा प्रकाश किनारों से मुड़कर के जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये हमारा रेखा छिद्र या अवरोध आने से प्रकाश का किनारों से, देखिए प्रकाश का किनारों से मुड़कर के जाने की घटना, प्रकाश का किनारों से मुड़कर के जाने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको विवर्तन समझ में आया होगा। तो कोई भी आपसे पूछ ले कि बताइए प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, व्हाट इज डिफ्रैक्शन, तो आप क्या बताएंगे, आप यही तो बोलेंगे ना कि सर जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश उत्पन्न होता है तो प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोध या रेखा छिद्र के आने से प्रकाश का किनारों से मुड़कर के जाने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, देखिए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि विवर्तन आपको समझ में ना आए या कोई आपसे पूछ रहे तो आपको विवर्तन की डिफिनेशन ना समझा पाए, है ना। तो कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा सर मैंने एग्जाम्पल ले लिया है आपके लिए समझाने के लिए, है ना। तो ये मैंने कोई भी टॉर्च लीजिए ना, प्रकाश स्रोत आपको लेना है, इस प्रकाश, है ना। तो यहाँ से ये मान लीजिए प्रकाश हो गया, अब मान लीजिए मैंने सूर्य का प्रकाश ले लिया, है ना। तो यहाँ से प्रकाश की किरणें आएंगी, आप यहाँ पर कोई अवरोध लगा लीजिए, लेकिन वो ज़्यादा हो जाएगा, वो कम समझाएगा, इसीलिए मैंने टॉर्च का एग्जाम्पल लिया है। तो ये टॉर्च लेंगे, है ना, तो टॉर्च से ज़्यादा समझाएगा। तो ये रही हमारी टॉर्च, एक बार फिर से समझ लीजिए। तो टॉर्च को मैंने जलाई, ठीक है, तो टॉर्च हमारा ऐसे ऐसे प्रकाश दे रहा है अभी, है ना, ये प्रकाश दे रहा है। उसके बाद क्या किया, अब इसके बीच में मैंने कोई एक मान लीजिए स्टिक डाल दी या मैंने कोई छोटा सा इंस्ट्रूमेंट डाल दिया, रेखा छिद्र हो गया, है ना। तो यहाँ से मैंने कोई अवरोध डाल दिया, इस अवरोध के कारण
जो प्रकाश इसका किनारों से, यदि किनारों से जा रहा है ना, तो प्रकाश का किनारों से मुड़ करके, भाई प्रकाश किनारे से मुड़ करके और जा रहा है, और इसी जाने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि विवर्तन किसे कहते हैं ना। प्रकाश का में जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश उत्पन्न होता है तो प्रकाश के मार्ग में, है ना, कोई अवरोध या रेखा छिद्र के आने से प्रकाश का किनारों से मुड़कर के जाने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, मैंने 3 बार आपको डिफिनेशन बताई है और उम्मीद करते हैं कि अब आपको विवर्तन समझ में आ गया होगा कि विवर्तन किसे कहते हैं, व्हाट इज डिफ्रैक्शन। चलिए अब हम उसके आगे चलते हैं कि प्रकाश आखिर विवर्तन कितने प्रकार का होता है। प्रकाश का हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना, कि प्रकाश का विवर्तन कितने प्रकार का होता है। तो जैसा कि आपने व्यतिकरण में पढ़ा था कि व्यतिकरण 2 प्रकार का होता है, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण, उसी तरह हमको यहाँ भी पढ़ना है। प्रकाश का विवर्तन 2 प्रकार का होता है, एक फ्रेनल विवर्तन, दूसरा फ्रॉनहोफर विवर्तन, है ना। अब ये फ्रेनल विवर्तन और फ्रॉनहोफर विवर्तन क्या होता है, तो जरा इसको भी समझिएगा, हम समझाते हैं आपको, है ना। तो देखिएगा मैंने क्या किया है, लिखा है मैंने फ्रेनल विवर्तन जब स्रोत या पर्दा या दोनों वस्तु से नियत दूरी पर होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई मैंने वस्तु ले ली और यहाँ से हमारा प्रकाश जा रहा है ना, ये मैंने पर्दा ले लिया, इस पर्दे से इस वस्तु से और इस पर्दे के बीच जो नियत दूरी होती है, ये इतनी जो दूरी है वो नियत होती है, मीन्स निश्चित होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नियत दूरी पर होते हैं। अर्थात विवर्तक पर गोलीय या बेलनाकार तरंगाग्र आपतित होता है, मीन्स पर्दे पर, यहाँ पर कह रहा है, ये मान लीजिए पर्दा है और इस पर ऐसे ये जा रहा है, ऐसे, है ना, ये ऐसे हो रहा है, ऐसे, ठीक है जी। तो प्रकाश जो ये पर्दे पर है, तो प्रकाश पर्दे पर तरंगाग्र क्या होता है, देखिए गोलीय बन रहा है कि नहीं बन रहा है, गोलीय बन रहा है ना, और बेलनाकार मीन्स आपका ये भी तो बन जाएगा सीधा। तो ये चीज़ है ना, हमको फ्रेनल में यही याद करना है, पूछ लेगा एग्जामिनर बाई चांस कि बताइए फ्रेनल विवर्तन में हमें जो तरंगाग्र बनती हैं वो कैसी बनती हैं, तो आप बताएंगे सर फ्रेनल विवर्तन में जो तरंगाग्र हैं वो गोलीय या फिर कैसे बनते हैं, गोलीय या फिर बेलनाकार बनती है, और तरंगाग्र हमारा ये तो होता है ऐसे, है ना। और ये क्या होता है, पर्दे और मिस्ट पर्दे या स्रोत है, इसकी वस्तु से नियत दूरी होती है कि निश्चित दूरी पर होते हैं, है ना। तो ये रहा आपका फ्रेनल विवर्तन में जब स्रोत या पर्दा या फिर दोनों वस्तु से नियत दूरी पर होते हैं, एक निश्चित दूरी पर होते हैं, अर्थात विवर्तक पर गोलीय या बेलनाकार तरंगाग्र आपतित होता है, फ्रेनल विवर्तन कहलाता है ना। एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, फ्रेनल विवर्तन में लेंसों का प्रयोग नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मैंने बताया फ्रेनल विवर्तन आपको समझ आया होगा कि वस्तु और पर्दे के बीच नियत दूरी होती है और इस पर जो तरंगाग्र है वो बेलनाकार या फिर गोलीय आपतित होता है, और फ्रेनल विवर्तन में लेंस का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको विवर्तन और फ्रेनल विवर्तन समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलिए उसके बाद चलते हैं इसका दूसरा टाइप, फ्रॉनहोफर विवर्तन क्या होता है। तो फ्रॉनहोफर विवर्तन इसका जस्ट अपोजिट होता है, मीन्स जब स्रोत या पर्दा या दोनों वस्तु से अनिश्चित दूरी पर होते हैं, मीन्स इनकी कोई सीमा नहीं होती, अनंत दूरी पर स्थित होते हैं, मीन्स इसके और इसके बीच की दूरी निश्चित थी, वो फ्रेनल था, और इसके और इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, अनिश्चित मीन्स अनंत हो जाएगी, तो वह विवर्तन हमारा फ्रॉनहोफर विवर्तन कहलाता है, ठीक है, समझाया होगा। और इसमें जो तरंगाग्र फ्रॉनहोफर में जो तरंगाग्र है वह आपका समतल तरंगाग्र होता है, और इसमें आपका लेंसों का प्रयोग होता है ना। तो ये रहा आपका फ्रॉनहोफर। हम पढ़ लेते हैं एक बार कि यदि स्रोत पर्दा या फिर दोनों वस्तु से अनंत दूरी पर होते हैं, अर्थात विवर्तक पर समतल तरंगाग्र आपतित होता है, फ्रॉनहोफर विवर्तन कहलाता है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से विवर्तन और विवर्तन के प्रकार, पहला प्रकार क्या है फ्रेनल विवर्तन, दूसरा क्या है
फ्रॉनहोफर विवर्तन, है ना। तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब अगर मैं इसको रिवाइज कर दूं तो भी आप बता लेंगे कि विवर्तन किसे कहते हैं। तो आप बताएंगे, क्या बोलेंगे, सर जब किसी प्रकाश स्रोत से, टार्च आपका प्रकाश स्रोत हो गया, तो जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश उत्पन्न होता है तो उसके मार्ग में कोई अवरोध या कोई रेखा छिद्र, मीन्स कोई प्लेन ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, रेखा छिद्र आने से जो प्रकाश है उसका किनारों से मुड़कर के जाने की घटना को क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। विवर्तन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहला फ्रेनेल विवर्तन, दूसरा फ्रॉनहोफर विवर्तन। फ्रेनेल विवर्तन क्या होता है, तो इसमें बताएंगे, सर वस्तु से पर्दा या स्रोत, है ना, वस्तु से पर्दा या स्रोत की निश्चित दूरी होती है, निश्चित दूरी पर होते हैं, अर्थात इसमें जो तरंगाग्र है वो बेलनाकार या फिर गोलीय आपतित होता है और इसमें लेंस का प्रयोग नहीं होता है। ये आपको क्या कहलाती है, फ्रेनल विवर्तन कहलाती है। उसके बाद फ्रॉनहोफर विवर्तन क्या होता है, तो इसमें क्या बोलेंगे, जब यदि स्रोत या पर्दा दोनों वस्तु से अनंत दूरी पर स्थित होते हैं, अनिश्चित दूरी पर स्थित होते हैं और इसमें जो तरंगाग्र है वो समतल तरंगाग्र आपतित होता है और इसमें आपको लेंसों का प्रयोग होता है, तो यह विवर्तन हमारा फ्रॉनहोफर विवर्तन कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको विवर्तन और इसके प्रकार समझ में आए होंगे। अगर आपको ये समझ में आया है, ये नहीं बनाना है आपको, है ना, ये मैं रेस के दे रहा हूँ, तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपको ये समझ में आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे आपको इसमें एक डेरिवेशन है वो बता देते हैं, फिर चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं, जो कि हमारा डेरिवेशन है, छोटा सा है, वैसे कुछ खास नहीं है। और इसमें क्या पूछा गया है कि प्रकाश के विवर्तन के प्रारूप किरण आरेख खींचकर उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट का व्यंजक ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये हमसे डेरिवेशन कह रहा है और ये थोड़ा आप देख लीजिएगा एग्जाम में, है ना, तो इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं लेकिन है, आप देख लीजिएगा। तो मैंने क्या है, सबसे पहले मैंने एक इसमें क्या लिया है, तो आप डायग्राम देख ही रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले हमने एक झिल्ली ले ली है, AB झिल्ली मीन्स आपकी स्लिट हो जाएगी, है ना, स्लिट। तो यहाँ पर मैंने देखिए क्या लिया, AB आपको दिख रहा होगा, AB हमने स्लिट ले ली है, झिल्ली ले ली है ना। और उसके सामने क्या किया, मैंने एक उत्तल लेंस L1 ले लिया है, यहाँ से आप देख रहे हैं प्रकाश स्रोत है, और दूसरा हमारा उत्तल लेंस L2 है, और हमारा ये जो है ये हमारा क्या है, पर्दा है ना। ये हम आपको सब समझाते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि हमने क्या लिया, सबसे पहले झिल्ली AB ले ली, है ना, एक उत्तल लेंस L1 ले लिया, दूसरा उत्तल लेंस L2 और पर्दा को हमने दिखा दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है, तो जैसे जैसे ये समझाएंगे वैसे वैसे डायग्राम दिया ना। तो चलिए समझते, देखिए मैंने क्या लिया, एकल रेखा छिद्र से प्रकाश के विवर्तन का प्रारूप करने के लिए, तो इतना हो गया। इसमें एक झिल्ली AB लेते हैं, तो हमें क्या करना है भाई, एकल रेखा छिद्र से प्रकाश के विवर्तन के लिए, प्रकाश को मोड़ने के लिए, प्रारूप करने के लिए इसमें हम क्या लेते हैं, सबसे पहले हमने झिल्ली AB ले ली। तो आप देख सकते हैं झिल्ली हमने क्या ले लिया, AB ले लिया। उसके बाद जिसकी लंबाई E है, तो आप देख सकते हैं झिल्ली की जो लंबाई है, ये देखिए यहाँ से झिल्ली की जो लंबाई है वो क्या है, ये देखिए E है ना, ये देखिए ये E अब दिख रहा होगा ना। तो हमने क्या ले ली, झिल्ली AB के बीच की लंबाई कितनी है, E है, स्मॉल E है। फिर क्या है, प्रकाश स्रोत S से, देखिए हमने प्रकाश स्रोत, ये प्रकाश स्रोत हमने ले लिया S, तो प्रकाश स्रोत S से आने वाली किरणों के मार्ग में, तो देखिए प्रकाश ये स्रोत है, तो यहाँ से देखिए ये किरणें निकल रही कि नहीं निकल रही हैं, देखिए, है ना, तो ये तो निकल रही है। तो प्रकाश आने वाली किरणों के मार्ग में, इन किरणों के रास्ते में, मार्ग में हमने क्या ले लिया, एक उत्तल लेंस L1 लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा, तो ये प्रकाश स्रोत से किरणें निकल रही हैं और इनके रास्ते में, मार्ग में हमने एक उत्तल लेंस L1 लगा दिया है ना। उसके बाद क्या होगा, लेंस L1 से किरणें अपवर्तित होकर झिल्ली AB पर पहुंचती हैं। तो अब देखिए इनको प्रकाश को कहाँ जाना है,
प्रकाश प्रकाश जो हमारी किरणें हैं वो सीधे निकल जाना चाहिए ना ऐसे, लेकिन हमने क्या किया, लेंस L1 लगा दिया, जिससे हमारी जो किरणें हैं वो क्या हो जाएंगी, अपवर्तित होकर मीन्स मुड़कर कहाँ जाएंगी, झिर्री AB पर पहुंच जाती है ना। ये आपको लेंस लगाने का हमको फायदा मिला है ना। अगर लेंस नहीं लगाते तो हमारी जो किरणें हैं वो सीधे निकल जाती है ऐसे, लेकिन यहाँ लेंस L1 के कारण ये जो किरणें हैं अपवर्तित होकर झिर्री AB पर पहुंचती हैं। तो देखिए झिर्री AB पर पहुंचती हैं तो हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार, है ना, आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है कि हाइगेंस के द्वितीयक सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं, देखिए यहाँ से दो तरंगिकाएं निकल रही हैं, देखिए यहाँ से, है ना, आप देख सकते हैं। तो दो तरंगिकाएं क्या होती है, निकलने लगती हैं, निकलना शुरू कर देती हैं, देखिए देख सकते हैं, निकलना शुरू कर देती हैं। इन तरंगिकाओं को पर्दे पर केंद्रित करने के लिए, भाई इन्हीं तरंगिकाओं को, ये जो तरंगे हैं आपकी, इन्हीं तरंगिकाओं को पर्दे पर, ये आपका पर्दा है, पर्दे पर केंद्रित करने के लिए, पर्दे पर दिखाने के लिए हमने एक दूसरा उत्तल लेंस L2 ले लिया है, लगा देते हैं ना, दूसरा उत्तल लेंस L2 लगा देते हैं, लगा होता है। फिर क्या होता है, अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से अगर लेंस L2 नहीं लगाएंगे तो जो किरणें हैं ये सीधे निकल जाएंगी, ये सीधे निकल जाएंगी और यहाँ को बिंदु O पर केंद्रित करना है, इकट्ठा करना है। तो वही है यहाँ समांतर, अब यहाँ से समझिएगा इतना बात, यह समांतर आने वाली किरणों को, इसका क्या होता है लेंस L2 का, ये जो समांतर किरणें आ रही हैं इनको क्या होता है, पर्दे के बिंदु, यहाँ पर ये पर्दे के बिंदु O पर क्या होता है, एकत्रित करना होता है, मीन्स केंद्रित करना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मुख्य उच्चिष्ट कहते हैं। ये जो अगर कोई पूछ ले कि बताइए ये बिंदु O को हम क्या बोलेंगे, तो आप बताएंगे सर बिंदु O को हम मुख्य उच्चिष्ट बोलते हैं ना। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, जो मैंने बनाया है वही मैंने आपको समझाया है, कुछ भी इसमें मैंने ऐड नहीं किया, जो लिखा है, जो मैंने बनाया है वही मैंने समझाया और वही मैंने लिखा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए क्या लिया। सबसे पहले हमने झिल्ली AB ले ली, है ना। तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश स्रोत से जब हमारी किरणें निकलेंगी तो इन किरणों के मार्ग में हमने एक लेंस L1 को लगा दिया है ना, जिससे क्या हो जाएंगी, ये समानांतर होकर झिल्ली AB पर पहुंचती हैं, है ना, अपवर्तित होकर झिल्ली AB पर पहुंचती हैं। और फिर क्या होता है, झिल्ली AB पर पहुंचती हैं, उसके बाद क्या है, यहाँ पर AB पर पहुंचती है, फिर इसमें क्या होता है, अब यहाँ AB पर पहुंच गई तो क्या हुआ, हाइगेंस के द्वितीयक मीन्स हाइगेंस के अनुसार जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं वो निकलना शुरू कर देती हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलना शुरू कर देती हैं, शुरू कर दी। उसके बाद क्या हुआ, फिर इन्हीं तरंगिकाओं को पर्दे पर एकत्रित करने के लिए हमने एक दूसरा लेंस L2 उत्तल लेंस लगा दिया है, जिसका कार्य क्या होता है, जो समानांतर आने वाली किरणों को पर्दे के बिंदु O पर केंद्रित करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मुख्य उच्चिष्ट कहते हैं, है ना। तो ये रहा आपका डेरिवेशन और ये रही आपकी इसकी स्टेटमेंट, है ना। जो मैंने लिखा वो मैंने समझाया, जो मैंने डायग्राम बनाया उसी में सब आपका है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसकी स्थितियाँ बता देते हैं, एक उच्चिष्ट की स्थिति और निम्निष्ट की स्थिति, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आइए अब हम सबसे पहले इसकी निम्निष्ट की कोणीय स्थिति देखते हैं और देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं ना। कुछ नया नहीं, बस आप डायग्राम देखिएगा। डायग्राम में क्या आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ABK, देखिए छोटा सा ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ABK, है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज ABK में, है ना, त्रिभुज ABK में, है ना। तो अब ये ABK में हमारा क्या होगा, साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा टेक्नोमेट्री में हमने पढ़ा होगा क्लास 10 में, ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, है ना। तो आप यहाँ देखिए, कोण के सामने हमेशा कौन सी आती है, कोण के सामने हमेशा लंब आती है। तो लंब हमारी क्या है, BK, तो ये हो जाएगा BK अपॉन में। अब जब ये लंब है तो कर्ण हमारी ये होगी कि ये होगी, अब इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, आपने क्लास 10 में पढ़ रखा है, आपने पढ़ा होगा हमेशा कोण के सामने क्या होती है, लंब, और जिस पर ये आते थे उसको क्या होता है, वो हमारा कर्ण होता है।
तो ये लंब हो गई और ये हमारी क्या हो जाएगी कर्ण। तो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा ए बी, ये हमारा हो गया ए बी है ना, ये हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर बी के का मान तो पता नहीं, ये हमें निकालना है बी के अपॉन में, मीन्स हमें ये निकालना है इस वजह से है ना। और ये हमारा जो है ए बी का मान कितने दिए हैं स्मॉल ई, तो ये हो जाएगा स्मॉल ई। अब बी के का मान निकालना है, ई का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो क्या हो जाएगा बी के बराबर ई साइन थीटा है ना, ये हमारा हो गया बी के बराबर ई साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, तो अब हम इसके बाद इसको मान लीजिए समीकरण एक मान लिए। चलिए आगे चलते हैं। तो अब लिखेंगे यहाँ पर सभी स्थिति के लिए, सभी स्थिति के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पथांतर मान लेंगे। तो लिखेंगे माना पथांतर बराबर, माना पथांतर, ये जो हमारा बी क्या है, क्या है पथांतर, तो बी के बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस एम लैम्डा। ये हमने मान लिया है कि माना पथांतर हमारा प्लस माइनस एम लैम्डा होता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब जहां पर हमारा बी के है वहां पर हम क्या लिख देंगे प्लस माइनस एम लैम्डा इसकी जगह पर। तो लिखेंगे यहाँ पर प्लस माइनस एम लैम्डा बराबर, ये आपको क्या हो जाएगा ई साइन थीटा, ये हो जाएगा। जहां पर आपका यहाँ हम क्या लिख देंगे साइन थीटा बराबर थीटा, ये हमने लिख दिया ना। जहां साइन थीटा बराबर हम क्या, जहां साइन थीटा हम क्या लिखेंगे थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस एम लैम्डा बराबर ई थीटा, ये रख दिया। और ये m क्या है, m कुछ नहीं है, m आपका नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 है ना। तो लिखेंगे जहां m बराबर क्या हो जाएंगे, जैसे 0 से 1 2 3 4 है ना, डायगोनल इसी तरह काफी नंबर्स हो जाएंगे। तो आप वहां पर आएंगे, अगर हम क्या रख देते हैं, अगर हम तो हमें पहले निकाल लेते हैं ना, हमें किसका निकालना है थीटा बराबर कोणीय स्थिति निकालना है, कोणीय में थीटा, तो थीटा निकालना है, ये बटे में यू हो जाएगा। तो क्या होगा प्लस माइनस एम लैम्डा अपॉन में ई। अब जब हमें अगर हम एम का मान कितना रखते हैं 1 रखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा थीटा 1 बराबर प्लस माइनस एम की जगह 1 रखे तो लैम्डा का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना होगा 1 ही तो होगा। तो यहाँ हो जाएगा लैम्डा अपॉन ई, एक हमारा ये निकला है। अगर हम यहीं पर थीटा बराबर 2 रख देते हैं, तो थीटा 2 रखेंगे तो थीटा 2 बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2 लैम्डा अपॉन में ई है ना। और इसी तरह अगर हम थीटा 3 का मान रख देते हैं, तो वो क्या आएगा प्लस माइनस 3 लैम्डा अपॉन में ई। इसी तरह हम आगे लिखते चले जाएंगे और हमारा जो निकल कर आएगा ये यहाँ तक हमारा निम्निष्ट की कोणीय स्थिति हमें प्राप्त हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा है ना। अगर ये समझ में आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको उच्चिष्ट की स्थिति बता देते हैं, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों, अब हम गौड़ उच्चिष्टों की कोणीय स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं ना। इसमें भी कुछ नहीं है, आपको देखिएगा यहाँ से क्या करना है, लिखेंगे यहाँ पर माना पथांतर बराबर मीन्स बी के बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस, देखिए उसमें हमने क्या माना था एम लैम्डा माना था ना, तो यहाँ पर आप क्या मानेंगे 2m + 1 और ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2, ये हमने मान लिया है ना। अब आप समीकरण 1 में पहुंचिए, तो हमने क्या लिखा था समीकरण 1 से हमने समीकरण क्या है थी बी के बराबर ई, और जहां साइन थीटा था वहां क्या हो जाएगा थीटा मीन साइन थीटा। क्यों हो गया, क्योंकि थीटा हमारा क्या बहुत ही छोटा है, इस वजह से साइन थीटा बराबर थीटा हो जाएगा। तो बी के बराबर ई थीटा हो गया। अब बी के का मान आप रख दीजिए, कितना आया है प्लस माइनस 2m + 1 लैम्डा बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा ई थीटा। हमें थीटा का मान निकालना है, तो थीटा बराबर ये ई मल्टीप्लाई कर लेगा ना, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2m + 1 और ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन में 2 ई हो जाएगा।
ये तो हो जाएगा। अगर आप यही जो m आया है, m बराबर हमारा क्या नंबर से 1 2 3 है ना, इसी तरह 4 ले लिया हमने, तो यहाँ से हम रखेंगे थीटा 1 बराबर जब रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2। अब यहाँ पर m का मान 1 रखेंगे तो 2 का नम 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे कितना 3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 सॉरी ये हो जाएगा 3 लैम्डा अपॉन में 2e, ये पहले कितना आया। और इसी तरह अगर थीटा का मान 2 रखेंगे तो कितना मीन्स m बराबर 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पर 2 रखे तो 2 दूनी 4, 4 में जुड़ेंगे 5 तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये लैम्डा अपॉन में यहाँ कितना हो जाएगा 3e हो जाएगा ना, सॉरी 3e नहीं ये हो जाएगा, वो तो फिक्स है ना 2e हो जाएगा। और अगर इसी तरह थीटा 3 रख देंगे तो कितना आएगा प्लस माइनस, अगर यहाँ 3 रखते हैं तो 3 दूनी कितना होगा 6, 6 में जोड़ेंगे 7 तो कितना हो जाएगा 7 लैम्डा अपॉन में 2e है ना। इसी तरह हमारी स्थितियां प्राप्त होती चली जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा गौड़ उच्चिष्टों की कोणीय स्थिति है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा ना, कि विवर्तन क्या होता है, विवर्तन के प्रकार कितने हैं, उनको कैसे समझेंगे, और ये जो आपका डेरिवेशन है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और जो मैंने पढ़ाया है वो भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा है ना। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, आपको समझने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।